हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों के लिए गले से शुरू होने वाली बहुत ही सुंदर स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बेबी स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये बेबी स्वेटर देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इस बेबी स्वेटर को बनाने में मात्र 180 ग्राम ऊन लगी है। अगर आप भी इस स्वेटर को बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 धागे अलग अलग बने होते हैं। इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार ले लीजिए। अगर आप भी इस 3 प्लाई वाली ऊन से ये बेबी स्वेटर बनाना चाहते हैं तो इसके गले में मैंने लिए हैं 52 यानी 52 फंदे। 52 फंदे में डालने के बाद इसमें मैंने 8 सिलाइयों का गले का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद फंदों को डिवाइड किया है। अब ये कैसे बनाया है ये देखिएगा। यहाँ पर मैंने लिए हैं 52 यानी 52 फंदे। 3 तार वाली ऊन है, 9 नंबर की सिलाई है। फंदे आप बिल्कुल लूज हाथ से डालिए, इस तरह से लूज होने चाहिए। लूज फंदे से ये जो इसकी गले की किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। अगर आपने फंदों को टाइट किया तो ये किनारी बिल्कुल हार्ड हो जाएगी और बच्चे के गले में ये चुभेगी। इसलिए ये फंदे आपके लूज होने चाहिए ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी, इसमें हमें 8 सिलाइयाँ बुननी है। तो ये देखिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से उल्टा बुनते हुए आप सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, सीधी साइड से सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से भी हम सिलाई को बिल्कुल उल्टा ही बुनेंगे। तो ऐसे करते हुए हम इसमें 6 सिलाइयाँ बुनेंगे और 7वीं सिलाई पर पहला बटन होल इसमें बनाएंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है। ऐसे करते हुए आप इसमें 6 सिलाइयाँ बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली, जिससे मेरे पास ये 3 लाइनें आ गई। अब 7वीं सिलाई पर हम अपना ये पहला बटन होल बनाएंगे। बटन होल आप यहाँ पर बनाइए या यहाँ पर बनाइए, इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, किसी भी साइड पर आप बना सकते हो। तो ये देखिए, मैं यहीं पर बना रही हूँ। हम यहाँ पर ये 8 फंदे की बटन पट्टी बनाएंगे। 8 फंदे की इधर और 8 फंदे की इधर। तो 8 में से हम यहाँ पर 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे बनाने के बाद इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएंगे। उसके बाद हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो जो जाली से बढ़ाया वो हमने 2 का 1 करके घटा दिया। अब आगे के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी 7वीं सिलाई है। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर आएगी, उसे भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो हमारा फिर 8 सिलाइयों का गले का बॉर्डर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये 8 सिलाइयों का गले का बॉर्डर तैयार हो गया है। पहला बटन होल भी हमारा बन गया है। 8 सिलाइयों में ये 4 लाइनें बन गई हैं, 1 2 3 और ये 4। अब हमारे पास ये जो 52 यानी 52 फंदे हैं, इनको अब हम डिवाइड करेंगे। बटन पट्टी, फ्रंट, बाजू, बैक, बाजू, फ्रंट और बटन पट्टी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा लिखित में बताती हूँ। तो ये देखिएगा, हमारे पास जो कुल फंदे हैं वो हैं 52। 52 में से दोनों साइड पर 8-8 फंदे की हमारी बटन पट्टी आएगी। फ्रंट के हमने 3-3 फंदे रखने हैं। बाजू के हमारे 6-6 फंदे आएंगे और बैक पार्ट में हमारे आएंगे 14 यानी 14 फंदे। 4 जगह जाली का एक एक फंदा आएगा। जैसे देखिए, 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे जाली के। तो जब हम इन सभी फंदों का जोड़ करते हैं, 8-8 16, 3 और 3 6, 6 और 6 12 और ये 14 और उसमें 4 प्लस करते हैं, तो टोटल हमारे 52 फंदे हो जाएंगे। इसमें हमें टोटल यहाँ पर ये जो जाली डालकर फंदे बढ़ाए हैं 23 जालियाँ डालनी हैं। 23 जाली डालने से एक बार जब हम इसमें जाली डालते हैं
तो देखिए 1 2 3 4, 2 फंदे यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 फंदे इसमें बढ़ते हैं। तो 2 चौक 8, 23 जाली जब डालेंगे तो हमारे पास 184 यानी 184 फंदे बढ़ जाएंगे। पहले से हमारे पास थे 52 फंदे, तो कुल मिलाकर लास्ट में हमारे 236 फंदे हो जाएंगे। तो चलिए अब इन फंदों को हम डिवाइड करते हैं। तो ये देखिएगा 9वीं सिलाई पर हम फंदों को डिवाइड कर रहे हैं। 8 फंदे हम बटन पट्टी के उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखिए 8 फंदे हो गए बटन पट्टी के। अब हम धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाकर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो इसके इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके बाजू के 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बैक पार्ट के 14 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 बैक पार्ट के फंदे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और बाजू के 6 फंदे सीधे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ भी जाली आ गई है, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। तो इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हम दूसरी साइड के फ्रंट पार्ट के 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। तो देखिए यहाँ पर भी दोनों साइड पे जाली आई है। अब हम धागा अपनी तरफ करके लास्ट के हमारे 8 फंदे बटन पट्टी के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से हमारे फंदे डिवाइड हो गए। अब उल्टी साइड से आप सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब मैं आपको एक बार और जाली डाल कर दिखाती हूँ, फिर आगे आपको ऐसे ही बनाते हुए जाना है। देखिएगा 8 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर हम धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे 4 फंदे सीधे आएंगे क्योंकि एक जाली से बढ़ गया है, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे। हर बार इसी फंदे के दोनों साइड हमारी जाली आएगी। तो धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के अब हम 8 फंदे सीधे बनाएंगे क्योंकि दोनों साइड से एक एक फंदा इसमें बढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाली वाला 8। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे। इसी फंदे के दोनों साइड पर जाली आनी है तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। बैक पार्ट के अब हम 16 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये जाली वाला 16। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके बाजू के 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाली वाला 8। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो फिर से यहाँ जाली आ गई और अब धागा अपनी तरफ करके फ्रंट वाले पार्ट के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये
4। इस तरह से हर बार 4 जगह जाली हैं, उसी फंदे के दोनों साइड पर हम जाली से फंदे बढ़ाते जाएंगे। अब ये लास्ट के 8 फंदे बटन पट्टी के उल्टे आ जाएंगे। तो आप इसमें देखिए 2 बार मैंने आपको जाली डालकर दिखाई है, उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा बुनते जाइए। टोटल इसमें 23 बार आप जाली डालिए ऐसे ही इसी फंदे पर। जब आप 23 बार जाली डालेंगे तो इस तरह से आपका इतना पार्ट ये बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ टोटल आपके पास 236 फंदे हो जाएंगे। अब 236 फंदे होने पर अब इनको हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि अब हम इसकी बाजू अलग से बनाएंगे दोनों, और फ्रंट बैक और फ्रंट इनको जॉइंट करके बुनेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट के फंदे हैं, हम अपनी वायर नीडल में ही इसको बुन लेंगे। तो ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं 8, इनको आप उल्टा बना लीजिएगा। और ये जो देखिए जाली है यहाँ तक, क्योंकि इसमें हमने देखिए यहाँ पर 3 फंदे हमारे थे, 23 हमने जाली डाली है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे जो टोटल सीधे फंदे होंगे वो 26 होंगे। तो 8 फंदे बटन पट्टी के और 26 ये, इनको मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया है। बटन पट्टी के 8 फंदे उल्टे, 26 फंदे सीधे। अब हमें यहाँ पर जाली नहीं डालनी है। इस जाली का ये जिस फंदे पर हम जाली डाल रहे थे, इस फंदे से लेकर इधर ये जो जिस फंदे पर जाली आ रही है इस फंदे तक, ये हमारे बाजू के फंदे हैं। तो ये फंदे अब हम सीधे सीधे इसी सिलाई में बुन लेते हैं, फिर वहीं से हमें टर्न करना है। तो धागे को ऐसे ही पीछे कीजिए, जाली मत डालिए, ऐसे ही करते हुए नेक्स्ट जो जाली वाला फंदा है उसके आने तक सभी फंदों को इसी में सीधा सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए इस फंदे तक हमने बुन लिया है। अब हमारे जो बाजू के फंदे हैं वो हमारे पास 54 हो गए हैं, क्योंकि 6 फंदे हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिए थे। एक एक फंदा दोनों साइड पर हो गया जाली का, तो 6 और 2 8, और 23 बार जाली डाली है, तो एक इधर से बढ़ रहा एक इधर से, यानी 23 दूनी 46, 46 फंदे हमारे बड़े हैं और 8 उसमें ये प्लस करो तो हो गए 54। अब इन फंदों को हम यहीं पर ऐसे ही छोड़ देंगे, अपनी एक अलग से सिलाई लेंगे और यहाँ पर अब मैं अपना ये सेकंड कलर जॉइंट करूँगी। और यहाँ से लेकर देखिए अब ये पहचान आपको मिलेगी, ये वाला जो फंदा है इस फंदे तक हम अपने सेकंड कलर से इनको उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने फंदों को बना लिया। अब अपनी वायर नीडल को हम ऐसे खींच देंगे और इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब ये जो बाजू के फंदे हैं इसमें हमें अब डिजाइन को एडजस्ट करना है। तो ये देखिए कैसे करेंगे। ये जो हमारा डिजाइन है ये हमारा यहाँ पर सेट होना है। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। तो ये 5 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे से आपका डिजाइन एडजस्ट होता है। एज स्टिच के बाद हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2। अब हम धागा पीछे करेंगे और इन 3 फंदों पर अपना डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस फंदे को छोड़ देंगे, ये जो बीच वाला है, एक तो ये हो गया, 1 2, ये 2 3 इसमें होल छोड़ेंगे और फिर इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से पहली बार इसमें डिजाइन बन रहा है। ऐसे एक एक्स्ट्रा फंदा हम बना लेंगे। अब इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब हम यहाँ पर अपना अंगूठा रखेंगे, जिस छेद में से ये वाला फंदा बनाया उसी में दोबारा सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा हम ऐसे बना लेंगे। ये हो गया हमारा। अब ये एज स्टिच के बाद हमने 5 फंदे का डिजाइन बुना है, इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, इन 3 फंदों पर ये डिजाइन बनाएंगे। तो पहले को छोड़कर तीसरे होल में हम यहाँ पर सिलाई डालेंगे, 1 2 3, ये 3 हम छोड़ देंगे, उसके बाद सिलाई डालेंगे ताकि हमारा ये डिजाइन यहाँ से अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ऐसे एक्स्ट्रा फंदा बुनेंगे, फिर 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ पर अंगूठा रखेंगे और जिसमें से पहला फंदा बनाया उसी होल में सिलाई डाल के एक और फंदा हम एक्स्ट्रा बुन लेंगे। तो दोबारा से हमारा 5 फंदे का डिजाइन बन गया। एक बार आप फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ करेंगे,
2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 2 3, पहले फंदे को छोड़कर तीसरे फंदे के 3 हम ये होल छोड़ेंगे, 1 2 और ये 3, ये जो चौथे नंबर का इसमें सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, लूज होना चाहिए ये, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, यहाँ अंगूठा रखेंगे, उसी छेद में सिलाई डालेंगे जिसमें से पहली बार बुना, और एक एक्स्ट्रा फंदा यहाँ बना लेंगे। तो यही 5-5 फंदे का डिजाइन बनाते हुए आप सिलाई को लास्ट तक बुन लीजिए। तो ये देखिए, जब आप ऐसे ही डिजाइन को बनाते हुए लास्ट में आओगे तो लास्ट में भी आपके 3 ही फंदे यहाँ पर उल्टे आ जाएंगे। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में एज स्टिच और 2 उल्टे, ये 3 आए, ऐसे ही लास्ट में आएंगे। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई, दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। 4 सिलाइयों का ये डिजाइन है। अब हमारी ये दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर है। ये वाला जो धागा है इसको हम यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, जब हम बैक पार्ट के फंदों को बुनेंगे तब ये काम आ जाएगा। तो अब देखिए दूसरी सिलाई कैसी बुनी जाएगी। ये 3 फंदे आप उल्टे बनाइए, 1 2 और ये 3। सिलाई तो पूरी उल्टी ही बनानी है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो एक्स्ट्रा लंबा फंदा आपको ऐसे दिखेगा इसको आपने स्लिप करना है, इसको बुनना नहीं है, इसको ऐसे स्लिप कर देना है। फिर ये 3 फंदे आप उल्टे बनाइए, फिर से 1 2 और ये 3। अब ये वाला भी एक्स्ट्रा और लंबा फंदा होगा, इसको भी स्लिप कीजिए। अब एज स्टिच के बाद ये जो डिजाइन बना है इसी को आप बार बार रिपीट कीजिए। तो फिर से देखिए, यहाँ पर 2 फंदे उल्टे आएंगे, 1 और ये 2। अब ये एक्स्ट्रा जो लंबे वाला है इसको हम स्लिप करेंगे। अब 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, और इस लंबे वाले को स्लिप करेंगे। ऐसे करते हुए दूसरी सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी दूसरी सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही सुंदर इसकी लुक आती है। पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद हम ये 2 फंदे और उल्टे बुनेंगे, तो टोटल हमारे 3 फंदे उल्टे आ गए। अब हम धागा पीछे करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा वाला फंदा इसको स्लिप करेंगे, एक फंदा इन 3 में से हम सीधा बुनेंगे और इस एक्स्ट्रा वाले को इसके ऊपर से हम उतार देंगे। तो जो फंदा बढ़ा था वो हमारा वापस कम हो गया है। बीच वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, ये वाला और ये वाला। आगे से सिलाई डालकर इन 2 का हम एक फंदा बना देंगे। अब देखिए, एज स्टिच के बाद ये 5 फंदे का डिजाइन बना है, इसी को बार बार रिपीट करना है। एक बार फिर से देखिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हम स्लिप करेंगे, एक फंदा ये सीधा बुनेंगे, एक्स्ट्रा वाले को इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे, एक फंदा ये सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। बस ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए, तीसरी सिलाई को मैंने लास्ट तक बुन लिया है। अब जो हमारी चौथी सिलाई आएगी वो उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुनी जाएगी। बहुत ही आसान है। तो आप धागा अपनी तरफ कीजिए और चौथी सिलाई को उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर हो गया। अब इन्हीं 4 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना है। थोड़ी सी स्टार्टिंग आप देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, तो हो गए यहाँ पर 3 फंदे। अब हम धागा पीछे करेंगे, इन 3 फंदों पर सेम हमारा डिजाइन बनेगा। यहाँ पर आपको जो लास्ट वाला छेद दिखे उसमें सिलाई डालिए, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाकर सिलाई पर ले आइए, ये आपका लूज होना चाहिए। फिर आपके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, यहाँ अंगूठा रखिए, उसी छेद में सिलाई डालकर एक फंदा और एक्स्ट्रा ऐसे बना लीजिए। अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते हुए सिलाई को लास्ट तक बुनना है। उल्टी साइड पर बनाए हुए फंदों को उल्टा बुनना है। जो एक्स्ट्रा फंदे हमारे एक्स्ट्रा लंबे वाले जो दिखेंगे उनको स्लिप करना है, जैसे हमने इस डिजाइन में बना के बताया है। ऐसे ही डिजाइन को रिपीट करते हुए 2.5 इंच के करीब जब हमारी बाजू बन जाएगी तब हम दोनों साइड से इसमें फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो मैं इस बाजू को थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर हम ये बैक पार्ट के फंदे बुन के और दूसरी बाजू में डिजाइन को सेट करेंगे। तो मैं आपको फिर आगे दिखा दूंगी कि हमने कितने कितने गैप पर फंदे घटाए हैं। तो थोड़ी सी बाजू को मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक बाजू को मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमने घटाई कैसे की है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो हमने इसमें डिजाइन बनाए हैं 1 2 3 4 और ये 5 डिजाइन पूरे करने के बाद छठे डिजाइन की पहली सिलाई पर एक फंदा यहाँ से घटाया, फिर एक फंदा यहाँ से घटाया। उसके बाद हमने जैसे ही हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डिजाइन की स्टार्टिंग हुई, तो पहली सिलाई पर एक इधर से एक इधर से ऐसे हमने फंदे घटाए हैं। 4 सिलाइयों का डिजाइन है, बीच में 3-3 सिलाइयों का गैप आता गया है और हमारे फंदे इसमें कम होते गए हैं। ये जो हमारे यहाँ तक टोटल डिजाइन बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 डिजाइन हमने बनाए हैं। 5 डिजाइन बना के छठे डिजाइन पर हमने घटाई शुरू की थी। 8 फंदे इस साइड से कम किए हैं, 8 फंदे इस साइड से कम किए हैं। यहाँ पर हमारे 38 यानी 38 फंदे बच गए हैं। 38 फंदों में फिर हमने सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए 1 2 3 4 5 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना के 11वीं सिलाई सीधी साइड पर सभी फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर दिया है। और फंदों को हल्के लूज हाथ से बाइंड ऑफ कीजिए। अगर आपने इनको टाइट हाथ से बंद किया तो ये किनारी बिल्कुल टाइट हो जाएगी और फिर बच्चे के हाथ में चुभेगी, इसलिए इनको लूज हाथ से बंद कीजिए। तो ये एक बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी दूसरी बाजू बनाएंगे। तो दूसरी बाजू बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिएगा। ये जो हमारे फ्रंट वाली साइड के फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए हैं, इसी में ये जो हमारे बैक साइड के फंदे हैं इनको हम बुनेंगे। तो ऐसे ही सीधी सीधी बुनाई करनी है। यहाँ पर हमारा ये जो धागा है यहाँ पर हमने छोड़ दिया था, तो इसी से अब हम बुनाई करेंगे। आप ऐसे कर सकते हो, अटैच हो जाए ये वाला और ये वाला पार्ट। यहाँ से आप एक लूप उठा लीजिए ऐसे और इसको सिलाई के ऊपर ले आइए। तो देखिए इधर वाली साइड से एक लूप आ गई है और धागा हमारा यहाँ पर बंधा हुआ है। तो इस लूप को और इस वाले फंदे को आगे से सिलाई डालकर इन दो का आप यहाँ एक फंदा बनाइए। तो ये यहाँ पर आपके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट आपके अटैच हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा बना दिया, क्योंकि एक हमने नीचे इस साइड से लूप उठाई थी। अब आगे के सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। बैक पार्ट के हमारे फंदे देखिएगा यहाँ तक के हैं। ये वाला जो फंदा है ये बाजू में आएगा, तो यहाँ जो फंदा है यहाँ तक के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा इस सिलाई में बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक के फंदे हो गए हमारे बैक पार्ट के। अब हम ये जो बाजू के फंदे हैं इनको भी इसी सिलाई में बुन लेंगे, इस वाली फली से लेकर और ये वाली जो फली है यहाँ तक। ये हमारे 54 फंदे होंगे, इनको मैं सीधा सीधा इसी सिलाई में बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया। अब ये हमारे फ्रंट वाले फंदे हैं, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पर मैंने अपना सेकंड कलर यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से लेकर और देखिए ये वाली जो फली है इस तक के हमारे 54 फंदे हैं, इनको हम अपने क्रीम कलर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे ही आपने धागा अपनी तरफ रखिएगा और 54 फंदों को उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदों को हमने उल्टी साइड से बुन लिया। तो यहाँ पर हमारे बाजू के फंदे अब अलग हो गए हैं। ये जो हमारी वायर नीडल है इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींच के और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अब हम अपने इस कलर से इसकी बुनाई करेंगे। डिजाइन मैंने आपको पहले वाली बाजू में बनाना बताया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर डिजाइन सेट करके दिखाया, सेम तरीके से अब इस बाजू में आप डिजाइन को सेट कीजिए। जब आपके ये 4-4 सिलाइयों के 5 डिजाइन कंप्लीट हो जाएं, तब छठे डिजाइन की पहली सिलाई पर एक फंदा इस साइड से एक फंदा दूसरी साइड से कम कीजिए। फिर जैसे ही आपका डिजाइन पूरा हो, नेक्स्ट डिजाइन की स्टार्टिंग हो, एक डिजाइन जो स्टार्टिंग होती है एक फंदा इधर से एक फंदा उधर से, ऐसे करके 8 फंदे हमें इस तरफ से कम करने हैं, 8 फंदे इस तरफ से।
यहाँ पर हमारे ये 13 डिजाइन कंप्लीट हुए हैं, तो 13 ही आप दूसरी बाजू में कीजिए। फिर 10 सिलाइयों का उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुन के बॉर्डर बनाइए और 11वीं सिलाई पर फंदों को बंद कीजिए, तो सेम आपकी दूसरी बाजू बनेगी। तो अब जैसे मैंने ये बाजू बनाई है, ये वाली बाजू मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर ये जो बैक फ्रंट के दोनों पार्ट हैं इनको जॉइंट करके इसमें मैं आपको डिजाइन सेट करना बताऊँगी। तो मैं इसकी बाजू को पूरा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी दोनों बाजू कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसका ये बैक पार्ट और ये फ्रंट के दोनों पार्ट, इसको हम इकट्ठा करके बुनेंगे और इसमें डिजाइन को सेट करेंगे। तो यहाँ से जैसे फ्रंट वाला पार्ट हमने बुनना शुरू किया, फिर बाजू बनाई, उसके बाद हमने बैक पार्ट के फंदे बुने, फिर ये सेकंड बाजू बनाई। अब ये वाले जो फ्रंट पार्ट के फंदे हैं इनको भी हम इसी सिलाई में यहाँ पर बुन लेंगे। तो यहाँ पर बुनते हुए आए थे, तो ये धागा हमारा यहाँ पर है। इन दोनों को जॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली साइड से हम एक लूप उठा लेंगे ऐसे सिलाई के ऊपर। अब ये जो लूप हमने उठाई है, ये वाली और ये वाला फंदा, इन दो का हमें यहाँ पर एक फंदा बुनना है। तो ये जो धागा है इसको आप ऐसे पकड़िए, ये उठाई हुई लूप और इस पार्ट से ये फंदा आगे की साइड से सिलाई डालिए, क्योंकि हम सीधा बुन रहे हैं। तो 2 फंदे का आप यहाँ एक फंदा बना दीजिए। तो यहाँ से ये आपका जो जॉइंट है ये अटैच हो जाएगा। और अब आगे के फंदों को भी आप सीधा सीधा बना लीजिए। आगे जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब ये सारे फंदे हमारे इकट्ठे हो गए हैं। तो अब हमारे पास देखिए जो टोटल फंदे हैं वो मैं आपको लिखित में बताती हूँ। ये देखिएगा, ये जाली डालने के बाद हमारे हो गए थे 236 फंदे। 236 में से 54 एक बाजू के और 54 एक बाजू के, तो हो गए 108। 108 निकाले तो अब बैक और फ्रंट के जो हमारे फंदे हैं वो हमारे पास 128 हैं। 128 में से 8-8 फंदे की बटन पट्टी है, यानी 16 फंदे, तो बीच में बच गए 112। तो 112 यानी एक फंदा अब हमें बढ़ाना है अपने डिजाइन को सेट करने के लिए। तो अब जब हम उल्टी साइड से सिलाई को बुनेंगे तो कहीं से भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, तो हमारे पास 113 फंदे हो जाएंगे। और अब हमें यहाँ पर अपना सेकंड कलर भी जॉइंट करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बटन पट्टी भी अब हमारी क्रीम कलर से ही बनाई जाएगी। तो ऐसे लेंगे और अपना सेकंड कलर लेंगे। इसको हम इतना बड़ा सा धागा रखेंगे यहाँ पर और इस फंदे को ऐसे बुन लेंगे। और यहीं कोने पर ये जो सेकंड कलर है इसको भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि कोने से ही हटा दिया तो फिनिशिंग नहीं आएगी। आपने इसको भी ऐसे दबा लेना है, फिर अगला फंदा आप बनाइए। उसके बाद ये जो हमारा बच गया और ये सेकंड भी, इन दोनों को ऐसे ले लीजिएगा, फिर इस फंदे को बनाइए। फिर इन दोनों को आप यहाँ पर आगे लेकर आइए, फिर फंदा बनाइए। ऐसे में यहाँ कोने पर इसमें फिनिशिंग आएगी। ऐसे दबाते जाइएगा और एक एक फंदा बनाते जाइएगा। ये जो हमने क्रीम कलर का धागा थोड़ा लंबा लिया है, जब ये बिल्कुल ख़त्म होने का होगा तो वहाँ पर हम नोट लगा देंगे। इसको ऐसे करेंगे और बुन लेंगे। अब देखिएगा, फिर से इसको ऐसे दबाएंगे और बुन लेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपकी फिनिशिंग आ गई है। और ये जो हमारा स्काई कलर का धागा है ये भी हमारा आगे आ गया है, और जो क्रीम कलर का है वो भी आगे आ गया है। अब इस स्काई कलर के को हटा देंगे और यहाँ पर नोट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने काट लिया है, इसको बिल्कुल छोटा रख लिया है। और ये जो क्रीम कलर का है इन दोनों की आप नोट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ तक आ गया है, काफ़ी हो गया है। और इसकी फिर हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको कट कर देंगे। इस वाले धागे से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और यहाँ ये जो बैक साइड का पार्ट है बीच में कहीं से भी एक फंदा हम इसमें बढ़ा देंगे। तो आप पूरी सिलाई को बुनिए और यहाँ बीच में एक फंदा बढ़ा दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर ये जो बाजू में डिजाइन मैंने आपको बनाना बताया है इसे एडजस्ट करना बताऊंगी। जैसे मैंने बाजू में 4 सिलाइयाँ आपको बुनकर दिखाई हैं, सेम यही 4 सिलाइयों का डिजाइन है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर एडजस्ट करके दिखा रही हूँ, फिर आगे इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करना है आपने। तो देखिए, पहले हम ये 8 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7 और ये 8। और ये जो बटन होल हैं ये आप अपने हिसाब से जितनी दूरी पर बनाना चाहो उतने बना सकते हो। यहाँ तक मैंने 3 बटन होल बनाए हैं, 1, 2 और ये 3। तो जितनी आपको गैप रखना उतना गैप के हिसाब से बटन होल बनाते जाइएगा। अब हम यहाँ अपना डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो हमारा 3 फंदे वाला डिजाइन है इस बटन पट्टी के साथ हम ये बनाएंगे। लास्ट में भी हमारा यही 3 फंदे वाला डिजाइन आएगा बटन पट्टी के साथ साथ। तो पहले फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे के देखिए यहाँ 2 से 3 होल आप छोड़िए, ऐसे सिलाई डालिए, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाकर सिलाई के ऊपर ले आइए। ये इतना लंबा होना चाहिए। अब हम ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। अब यहाँ अंगूठा रखिए, जिस छेद में से ये वाला फंदा बनाया उसी के अंदर फिर से सिलाई डालिए और एक एक्स्ट्रा फंदा और बनाकर ले आइए। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे और यही 3 फंदे का डिजाइन बनाना है। इन 3 फंदे के बीच वाले फंदे के यहाँ तीसरे होल में ऐसे सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और ये फंदा हमारा लूज होना चाहिए इतना। उसके बाद इन 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, यहाँ अंगूठा रखेंगे और उसी छेद में सिलाई डालकर एक फंदा हम और एक्स्ट्रा बुन लेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे। यही 5-5 फंदे का डिजाइन अब आप बार बार बनाते जाइए, जैसे मैंने बाजू में आपको पूरी 4 सिलाइयाँ बुनकर बताई हैं। जब आप यहाँ लास्ट में आओगे तो लास्ट में इस बटन पट्टी के साथ आपका यही 3 फंदे का डिजाइन आएगा। तो ऐसे करते हुए इस पूरी सिलाई को आप बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया। इधर 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं और इधर 8 फंदे बटन पट्टी के। बीच में हमारे 113 फंदे में डिजाइन इस तरह से बना है। इस वाली बटन पट्टी के साथ भी डिजाइन आ गया है और इस वाली बटन पट्टी के साथ भी डिजाइन आ गया है। इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अब आगे जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं इनको आप उल्टा बुन लीजिए। उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। जो बुने हुए फंदे हैं उनको बुनिए और जो एक्स्ट्रा बनाए थे लंबे वाले उनको आप स्लिप कीजिए, जैसे कि मैंने बाजू में आपको ये पूरी 4 सिलाइयाँ बुनकर दिखाई थी। अब इन्हीं को आप बार बार रिपीट कीजिए। डिजाइन आपका सेट हो गया है। अब हमें इन्हीं 4 सिलाइयों को दोहराते हुए जाना है और इस पार्ट की जो लेंथ है वो हमें कंप्लीट करनी है। तो अब मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ और उसकी लेंथ कंप्लीट करके फिर हमें इसमें ऐसे ही बॉर्डर बनाना है जैसे ये वाला बनाया है। तो मैं इससे पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और ये दिखाती हूँ कि इसकी लेंथ मैंने कितनी बनाई है। ये डिजाइन मैं आपको गिन के बताऊँगी। तो मैं इसे एक बार पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये स्वेटर बन के तैयार हो गई है। इस बेबी स्वेटर को बनाने में मात्र 180 ग्राम ऊन लगी है और इसकी जो टोटल लेंथ बनी है वो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी 13 इंच है। अगर हम बिल्कुल यहाँ से नापते हैं तो 13.5 होती है और कंधे पर रखते हैं तो पूरी 13 इंच होती है। और जो बाजू की लेंथ है वो हमारी यहाँ से यहाँ तक 11 इंच है। बाजू में हमने ये 13 डिजाइन बना के और 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी है बॉर्डर के लिए। 11वीं सिलाई पर फंदों को बाइंड ऑफ किया है। यहाँ पर हमने अपने ये 16 डिजाइन कंप्लीट किए हैं और उसके बाद 14 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया है। 14 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने से हमारे पास ये 7 लाइनें आ जाएंगी। 15वीं सिलाई पर जब हम सीधी साइड से फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे तो एक लाइन हमारी और आ जाएगी। तो यहाँ गिनने में अब आपको टोटल 8 लाइनें नज़र आएंगी। तो हमारी बहुत ही सुंदर सी ये बेबी स्वेटर बनके तैयार हो गई है। इसमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हमें बाजू की सिलाई करनी होती है, फ्रंट बैक की सिलाई इसमें नहीं होती है। अगर आपको ये बेबी कार्डिगन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस बेबी कार्डिगन के साथ सुंदर सी कैप बनाना बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।